सुदामा, सुदामा, वर्षों के बिछड़े दो मीत आज सन्मुख है, नैनों में दर्शनों की याचना पवित्र है। मिलने की ललक भी है, मिलने में झिझक भी है, बालपन के साथियों की दशा कुछ विचित्र है। दोनों के नैनों में आंसुओं के मोती हैं, मोतियों में बालपन की मित्रता का चित्र है। छोटा बड़ा ऊंच नीच राजा रंग कोई नहीं, प्रेम की धरा पे मित्र केवल एक मित्र है। प्रेम की धरा पे मित्र केवल एक मित्र है। सुदामा, मेरे मित्र, सुदामा, भाव भरी इस भेंट को देख रहा संसार, देखने वाले कर रहे कृष्ण की जय जयकार। प्रेम जगत में सार। सुदामा, मेरे मित्र, श्री कृष्ण, मेरे सखा, सुदामा, तुम मुझसे मिले बिना ही लौट जा रहे थे। तुमने आने में बहुत देर जो लगा दी थी, आने में तो बहुत देर तुमने लगा दी थी सुदामा। कितने वर्षों बाद याद किया है मुझे। मैं तो तुम्हें कभी भूला ही नहीं था, तो आए क्यों नहीं इतने वर्षों? वो असल में, हाँ, मैं सब समझ गया, मैं सब जानता हूं। तुमने सोचा होगा कि मैं द्वारिकाधीश बन गया हूं तो तुम्हें भूल जाऊंगा, तुम्हें पहचानूंगा तक नहीं, है ना? हाँ, मैंने यही सोचा था, और इसीलिए जब तुम्हारा बुलावा आने में देर हो गई तो मैं लौट चला था। वाह, मेरी दोस्ती का अच्छा मोल लगाया है तुमने। सुदामा, तुम्हें मेरी मित्रता पर भरोसा तक नहीं रहा? हा? अरे तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं अपने बाल सखा को द्वार से ही लौट जाने दूंगा? हा? बताओ, क्या मैं इतना गिरा हुआ? बस करो मित्र, बस करो, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे भूल हो गई। वाह, दिल भी दुखाते हो और क्षमा भी मांगते हो। चलो भीतर, वही सब बातें होंगी। नहीं मित्र,
मैं भीतर नहीं जाऊंगा। क्यों? देखो, तुमसे मिलने की अभिलाषा थी, वो भी आज पूरी हो गई। तुमने मेरी मित्रता की लाज रख ली, मेरा मान बढ़ गया। जिस प्रकार तुमने सारे संसार के सामने मुझे गले लगा लिया, मेरी शान बढ़ गई, मेरा मान बढ़ गया। अब मुझे भी तो मित्रता निभानी चाहिए ना। मुझे कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे तुम्हारी शान को भट्टा लगे, तुम्हारी मानहानि हो। इसलिए मैं यहीं से लौट जाता हूं। यही अच्छा है। हाँ। मैं समझा नहीं, मेरे राजमहल में तुम्हारे जाने से मेरी शान को बट्टा कैसे लगेगा? देखो, एक दरिद्र ब्राह्मण इस फटे हाल में राजभवन में प्रवेश करेगा तो तुम्हारे राज्य कर्मचारी और अधिकारी क्या सोचेंगे? तुम्हारी पटरानियों के समीप मुझे मित्र कहते हुए तुम्हें लज्जित होना पड़ेगा। भला ये मैं कैसे सहन कर सकता हूं कि तुम्हारी मानहानि हो? हाँ? सुदामा, तुम आज भी उतने ही भोले हो जितने बचपन में थे। हाँ? अरे, इसमें मानहानि कैसे? अरे मित्र, तुम्हारी चरण धूल के स्पर्श मात्र से मेरे भवन का कण कण पवित्र हो जाएगा। तुम्हारे आगमन से मेरा मान कई गुना और बढ़ जाएगा। लोग युगों युगों तक हमारी मित्रता को याद रखेंगे, सम्मान करेंगे हमारी मित्रता का। अरे तूने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुझे यहां से चले जाने दूंगा? द्वारपाल, आज्ञा राजेश्वर। सारथी से कहो कि रथ लाए और हमारे परम मित्र के भव्य स्वागत का आदेश दो। जो आज्ञा। चलो। आओ मित्र। भाई वाह, मित्रता हो तो ऐसी हो। कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक निर्धन ब्राह्मण द्वारिकाधीश का मित्र हो सकता है। मित्र भी कैसा, जिसके लिए त्रिलोकीनाथ नंगे पैरों दौड़ते हुए आए थे उसका स्वागत करने। सर पर मुकुट तक नहीं था। उस समय यूं लग रहा था जैसे श्री कृष्ण द्वारिकाधीश नहीं हैं, बल्कि सुदामा की तरह एक साधारण मनुष्य हैं। किसी ने सच ही कहा है, मित्रता और मानवता को धन या निर्धनता के तराजू में नहीं तौलना चाहिए। श्री कृष्ण और सुदामा का यह प्रेम आज इस संसार के लिए मित्रता और मानवता की एक परिभाषा बन गया है। सत्य तो ये है कि आज लोग मित्रता के नाम पर अपने अपने स्वार्थों की सिद्धि करते रहते हैं। आओ, आज हम शपथ लें कि जीवन भर हम श्री कृष्ण और सुदामा की तरह निश्चल और निस्वार्थ प्रेम भाव से मित्रता के पवित्र बंधन को निभाएंगे।